हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग हार्डवेयर फिक्स वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर है हमारे पास वाटर प्यूरीफायर। तो इस वाटर प्यूरीफायर को आप 100% ऑटोमेटिक कैसे कन्वर्ट करोगे उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। कौन सा सर्किट आपको डिज़ाइन करना है, कौन से सर्किट को यहाँ पर अटैच करना है जिससे आपका जो वाटर प्यूरीफायर है वो 100% ऑटोमेटिक हो जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर जो है कंडीशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा, भाई ऑटोमेटिक तो ऑलरेडी है, ये वाटर प्यूरीफायर तो नियर टू नियर सारे ऑटोमेटिक होते हैं, तो आप यहाँ पर इसको और क्या एडवांस लेवल पे ले जा रहे हो जिससे ये फुल्ली ऑटोमेटिक 100% बोल रहे हो। तो कंडीशन समझनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो पंप है वो नीचे है, नीचे टैंक में है, राइट। सो यहाँ पर मैं जो पानी भेज रहा हूँ इस वाटर प्यूरीफायर में वो टैंक से भेज रहा हूँ, ना कि मैं यहाँ पर इसको जो छत के ऊपर होता है ना हमारा टैंक, उससे अटैच नहीं किया हूँ। अब क्यों नहीं किया हूँ, उसके डिफरेंट टाइप के रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीज़न ऐसा हो सकता है कि आपके छत के ऊपर टैंक ना हो, डैमेज हुआ हो, व्हाटएवर। या फिर सेकंड रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो टैंक का पानी हो वो बहुत ज़्यादा खारा हो, उसके वजह से आपके जो कैंडल्स होती है आपके प्यूरीफायर के अंदर वो जल्दी ख़राब हो रही होगी। अब मेरे केस में मुझे यहाँ पर नल का पानी आ रहा है, सो मैं चाहता हूँ कि मेरे नल के पानी को मैं अटैच करूँ मेरे प्यूरीफायर से। अब नल का पानी मैं ऊपर थोड़ी भेजूँगा क्योंकि वो हमेशा आता नहीं है, राइट। अब कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आता है और वो पानी सफिशिएंट नहीं होता है जो कि छत के ऊपर उसमें मैं डाल सकूँ। तो छत के ऊपर जो है बोर का वाटर वगैरह हम भेजते हैं, तो उसके वजह से यहाँ पर मुझे वो पानी अटैच नहीं करना है मेरे प्यूरीफायर से। मेरे प्यूरीफायर को मुझे अटैच करना है नल के पानी से, राइट। तो उस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा जो वाटर प्यूरीफायर है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है, राइट। जब जैसे ही टैंक फुल हो जाता है वैसे ही ये शट डाउन हो जाता है। बट अगर मैं इसको अटैच कर रहा हूँ नीचे के पंप से, जैसे कि मैंने नीचे जब भी दिखाया था आपको, नीचे मैंने जो है दूसरा पंप लगाया है हमारे टैंक में। उस टैंक में जो है हमारा नल का पानी आता है, राइट। उस टैंक में नल का पानी भर के मैं उस पानी को यहाँ पर चढ़ाता हूँ। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर जो मेरा प्यूरीफायर है उसका टैंक जैसे ही फुल होता है तो वैसे ही शट डाउन हो जाता है मेरा प्यूरीफायर। बट नीचे का जो टैंक है उसमें जो पंप लगा है एक्सटर्नल पंप जो है, तो वो पंप बंद नहीं होता है। तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मेन प्यूरीफायर है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है एक्स्ट्रा पानी को। बस वो शट डाउन हो गया ना, बट नीचे का पंप थोड़ी शट डाउन हुआ है। जो सेंसर लगा है वो टैंक के मतलब जो प्यूरीफायर है उसके अंदर लगा है, बट नीचे टैंक में थोड़ी ना लगा है। जो नीचे का जो पंप है वो कंटिन्यूसली चलता है, तो उस पंप को भी हमें एट द टाइम बंद करना है जैसे ही हमारा ये ऊपर का जो प्यूरीफायर है वो बंद होता है वैसे ही। तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्या फिक्स है। तो इसके लिए मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया है, ठीक है। उस सर्किट को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे, दैट उसके बाद जो है यहाँ पर आपके दोनों नीचे का पंप और ये आपका वाटर प्यूरीफायर दोनों एट द टाइम सेम टाइम में यहाँ पर दोनों शट डाउन हो जाएंगे। तो यही आज का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आज हम करने वाला है, क्योंकि देखो अगर नीचे का पंप शट डाउन नहीं होगा ना तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा। उसके बाद कैंडल जो होती है फर्स्ट कैंडल वगैरह, तो उसको दिक्कत हो जाएगी, मतलब वो फट सकता है, या फिर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होकर पाइप के अंदर लीकिंग हो सकती है, या फिर ऐसे ही कंटिन्यू हमने यूज़ किया ना तो वो जो पंप है नीचे का तो हर 3-4 महीने में वो जलते जाएगा और हमें डालते जाना पड़ेगा। तो दिक्कत ये है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को जो है आज हम फिक्स कर देंगे एक छोटा सा सर्किट लगा के। ज़्यादा महंगा भी नहीं होने वाला है। कैसे है क्या है सब कुछ मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये है वो सर्किट जिसको मैंने डिज़ाइन किया। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो वायर दिख रहा है ये हमारा एसी में जाएगा मेन में, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये बोर्ड यहाँ पे जो है सॉकेट, उसमें आउटपुट लगेगा हमारा वाटर प्यूरीफायर का। ये सेंसर का वायर है और ये है सेंसर। अब ये सेंसर मतलब यहाँ पे मैंने 2 कॉपर की प्लेट्स ली हैं और उनको एकदम पास में अटैच करके रखा है। कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है वो दोनों। जब लेवल रीच होगा उसके बाद उस सेंसर से इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे इस सर्किट के अंदर, और उसके बाद जो है हमारा आउटपुट से जो है कनेक्शन बंद हो जाएगा, मतलब आउटपुट मेन जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये देखो रिले सर्किट यहाँ पे लगा है, उसमें एक ट्रांजिस्टर फिट किया है, एक एलईडी लाइट है, उसके बाद स्विच वगैरह यहाँ पे लगा के अटैच कर रखा है, ठीक है। अब इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे और एक सर्किट लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दूसरा सर्किट है। ये दूसरा सर्किट पावर सप्लाई सर्किट है। इस चार्जर का सर्किट आप समझ सकते हो, जो चार्जर से आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमें 6 वोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस रिले सर्किट को रन करने के लिए, बस, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर भी मैं लगा सकता था, बट मैं ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्जर के सर्किट से बिल्कुल काम अच्छे से हो जाता है, ठीक है, और वो बल्कि भी नहीं होगा ज़्यादा। तो इस तरह से जो है ये करना है। और ये जो कॉपर की प्लेट दिख रही है इसको एज अ वाटर लेवल को काउंट करने के लिए हम सेंसर अटैच करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने अभी चालू कर दिया है, सब कुछ फिट कर लिया है। तो इस चीज़ को इस तरह से फिट कर लिया है मैंने। जैसे कि आउटपुट आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है पंप का और वाटर प्यूरीफायर का, दोनों का मैंने एक ही इससे आउटपुट लिया है। ये देखो इस सर्किट से लिया है। और जो दूसरा वायर है जो मैंने मेन वायर बताया था वो वायर कनेक्टेड है डायरेक्टली हमारे मेन के ऊपर, मतलब एसी के अंदर, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेंसर्स के वायर है ये मैंने अटैच कर रखी हैं हमारे
जो हमारा प्यूरीफायर है उसके अंदर मैंने वो प्लेट जो है, वो जो सेंसर प्लेट है कॉपर की, वो लगा रखी है, राइट। तो उसके लेवल तक जब तक रीच होता है तब इसके बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है पंप को भी और वाटर प्यूरीफायर को भी, दोनों को भी एट द टाइम ये शट डाउन करता है, राइट। और ये काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए बेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोनों वायर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस दोनों वायर को अगर मैं शॉर्ट कर दूँ, ये देखो जो सेंसर के दो वायर हैं, अगर उनको मैं शॉर्ट कर दूँ तो यहाँ पर हमारा जो वाटर प्यूरीफायर और पंप है दोनों एट द टाइम शट डाउन हो जाते हैं। क्यों शट डाउन होते हैं? क्योंकि वो वाटर लेवल को रीच होने के बाद वहाँ पर दोनों वायर्स को जो है अटैच होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे शॉर्ट होता है, ऐसा समझ सकते हो सिंपल से वर्ड्स में एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, दोनों वायर्स को चिपकाता हूँ, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा सर्किट काम करता है, वैसे ही वाटर प्यूरीफायर भी बंद हो जाता है और हमारा पंप जो होता है नीचे का वो भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये सर्किट वर्क करता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सर्किट है, इस तरह से आप खुद भी डिज़ाइन करके इसको लगा सकते हो। अब ये वाला जो मतलब मेथड है या फिर ये वाला जो सोल्यूशन है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जो कि इस तरह से नीचे टैंक रख के पंप लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा बहुत ही ईजी वे था आपको समझाने का, आपको बताने का। तो यहाँ तक वाटर लेवल जैसे ही रीच होता है वैसे ही यहाँ पर मेरा सेंसर जो है सेंस करेगा, उसके बाद आउटपुट में इंफॉर्मेशन भेजेगा रिले तक के, दैट्स इट। वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, तो उससे क्या होगा कि ये जो मिनिमम करंट होता है उसको भी सेंस करेगा और जो रिले होता है उसको स्विच करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस करता है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। आप इस सर्किट को आप बाय कर सकते हो ऑनलाइन, गूगल करके देख लेना, या फिर आप, मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैंने इसको खुद बनाया है, सिंपल सा एकदम डिज़ाइन है। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको डायग्राम वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये था वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, बाय।